धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ के भक्तों में सबसे पहला नाम नंदी का आता है और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी सदा महादेव के भक्ति में लीन रहते हैं और बिना उनकी अनुमति के प्रभु से कोई मिल नहीं सकता। इसलिए महादेव के मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है और भक्त उनकी पूजा भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। कई वर्ष पहले शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव की आराधना शुरू की और कई वर्षों तक उनकी तपस्या में लीन हो गए। शिलाद ऋषि की भक्ति देखकर महादेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं संतान के रूप में उनके घर प्रकट होंगे। इस वरदान के फलस्वरूप शिलाद ऋषि के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम नंदी रखा गया। बालक नंदी महान शिव भक्त था जिसमें 1000 बैलों का पराक्रम था। नंदी के जन्म के कुछ वर्षों के बाद मिश्रा वरुण नाम के ऋषि शिलाद ऋषि के घर आए। ऋषि ने उनका स्वागत पूरे आदर सत्कार के साथ किया और उन्होंने नंदी को ऋषि का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी। नंदी ने भी आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का भली भांति पालन किया। जब वह दोनों ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को आशीर्वाद देते हुए वह थोड़े चिंतित नजर आए। उस वक्त शिलाद ऋषि उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और सोचने लगे कि आखिर ऋषियों के मुख पर चिंता के भाव की वजह क्या होगी। तब उन्होंने नतमस्तक होकर ऋषियों से उनकी चिंता का कारण पूछा और उत्तर सुनते ही उनके कदमों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। ऋषिगणों ने उन्हें बताया, ऋषिवर, आपके पुत्र नंदी अल्पायु हैं और उनकी जीवन रेखा बहुत ही छोटी है। जब शिलाद ऋषि ने नंदी को इस बारे में बताया तो नंदी हंस पड़े और प्रेम पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ही कहते हैं कि शिव शंकर के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है और जिस पर शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा हो उसे भला किस बात का डर है। आप चिंता ना करें, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। इतना कहकर नंदी भोलेनाथ का ध्यान करके निकल पड़े। इस प्रसंग के बाद उन्होंने खान पान त्याग कर शिव आराधना में खुद को लीन कर दिया। नंदी का यह व्यवहार देखकर ऋषि शिलाद चिंता में पड़ गए, मगर अपने भक्त नंदी की आराधना से प्रसन्न होकर महादेव को उनके समक्ष आना ही पड़ा। महादेव को देखते ही नंदी का चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वह हाथ जोड़कर भगवान शंभु के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और खुश होकर अपने गले से कमल की माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। जैसे ही माला नंदी के गले में गई, उनके 10 हाथ और 3 नेत्र प्रकट हो गए। तत्पश्चात उन्होंने शिव शंभु की सेवा में पूरा जीवन बिताने की कामना प्रस्तुत की। उनकी कामना सुनकर महादेव ने तथास्तु कहा और नंदी को अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। कैलाश पहुंचकर महेश्वर ने नंदी को अपने गणों का गणनायक घोषित किया और उनका अभिषेक करवाया। साथ ही माता पार्वती ने भी उनको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात रावण भ्रमण करके कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। नंदी ने मां के आदेश के अनुसार रावण को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु नंदी की परवाह न करते हुए रावण ने कहा, तूने महाबली रावण को रोकने की चेष्टा कैसे की? एक बैल समझकर हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। यह सुनकर नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा, तू अपने राज्य से हाथ धो बैठेगा, तेरा पूरा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा और तेरे साम्राज्य को नष्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक वानर होगा। नंदी के दिए हुए श्राप के मुताबिक रामायण में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका जला डाली और इस तरह नंदी का यह श्राप पूरा हुआ। भगवान शिव के आदेशानुसार
नंदी का विवाह मारुत देव की पुत्री सुयसा से हुआ था, जो खुद भी एक शिव भक्त थी, और इस विवाह हेतु सुयसा ने कड़ी तपस्या की थी। यह विवाह देवाधिदेव महादेव की उपस्थिति में कैलाश पर्वत पर संपन्न हुआ था। भगवान शिव के नंदी अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि निश्चल मन से महादेव से मांगा गया कोई भी वरदान प्रभु अवश्य ही पूर्ण करते हैं और सदा अपने भक्तों को अपने चरण कमलों के अधीन ही रखते हैं। भोलेनाथ जितनी आसानी से खुश होते हैं, उतनी ही जल्दी वह क्रोधित भी होते हैं। वहीं नंदी महाराज उनके क्रोध को शांत रखने का पर्याय माने जाते हैं। नंदी बैल की पूजा के बिना शिवशंकर की आराधना को अधूरा माना गया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस कहानी से संबंधित अगर आपका कोई भी विचार है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।